सीमा और सचिन की पहली ऑनलाइन मुलाकात पबजी खेलते हुए हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच कई बार बात हुई। सीमा शारजाह से नेपाल होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंची। इसमें भी मोबाइल फोन का रोल अहम था। सीमा के अतीत के सभी पन्ने ये फोन खोल सकता था। पाकिस्तान से शारजाह होते हुए ग्रेटर नोएडा तक सीमा की यात्रा का हर राज फोन बता सकता था। लेकिन हैरत ये कि जिस फोन में और जिस सिम में सीमा के बारे में सारे राज थे वो डैमेज है। इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीमा के अतीत के राज दफन करने के लिए ये फोन और सिम डैमेज किए गए? क्या कोई ट्रेंड शख्स सीमा के डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट कर रहा था? साल 2020 ये वो दौर था जब मोबाइल पर हर तीसरा शख्स पबजी गेम खेलता था। पबजी की दीवानगी ऐसी थी कि गेम के शौकीन घंटों ऑनलाइन रहते और एक्शन पैक्ड गेम खेलते। ऑनलाइन पबजी खेलने वालों ने बकायदा ग्रुप बना रखा था। कुछ तो अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलते थे, कुछ जान पहचान वालों के साथ और कुछ ऐसे अनजान लोगों के साथ जिन्हें वो सिर्फ गेमिंग के दौरान ही मिले थे। ऐसे ही पबजी खेलने वाले एक ग्रुप में साल 2020 में पहली बार सीमा और सचिन की मुलाकात हुई थी। पबजी खेलते खेलते ही सचिन और सीमा की नजदीकियां बढ़ी थी। ऑनलाइन दोस्ती का सिलसिला फोन पर गेमिंग से शुरू हुआ था। 2023 में सीमा पाकिस्तान से चलकर सचिन के पास नोएडा पहुंच गई। सीमा और सचिन की दोस्ती का हर राज उसके मोबाइल फोन में दर्ज है। अब सीमा सवालों के घेरे में है। एजेंसियों के सवालों के जवाब सीमा के फोन से मिल सकते हैं, लेकिन सीमा का फोन गायब है। फोन का डेटा डिलीट हो चुका है। अचानक फोन का गायब हो जाना क्या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या किसी ट्रेंड टेक्नोक्रेट ने सीमा के भारत पहुंचते ही उसके मोबाइल से सारे सबूत मिटा दिए? सीमा से एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। सीमा के ISI कनेक्शन के सूत्र तलाशे जा रहे हैं। इस कनेक्शन का सबसे सॉलिड सबूत है सीमा का फोन। सीमा के पास से एजेंसियों को 4 मोबाइल फोन मिले। 3 फोन ठीक थे, 1 फोन टूटा हुआ था। सीमा के पास मिला वही फोन टूटा हुआ था जिसमें वो अपना पाकिस्तान वाला सिम इस्तेमाल करती थी। पाकिस्तान में रहते हुए सीमा इसी फोन से सचिन मीणा से बात किया करती थी। सीमा इसी मोबाइल फोन से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करती थी। सोशल मीडिया पर सीमा के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो इसी फोन से बनाए गए थे। यानी इस फोन में सीमा के अतीत का हर राज दर्ज था। इस फोन का अचानक टूट जाना सीमा को लेकर संदेह पैदा कर रहा है। सीमा ने 4 मोबाइल और सिम कार्ड रखे, उनका इस्तेमाल किया और नेपाल से भारत में दाखिल होने से पहले उन्हें तोड़ दिया। अब वो नेपाल से भारत जब आई, उसके पास मोबाइल एक टूटा हुआ दिखाती है, उसके अलावा सारे सिम कार्ड नष्ट कर दिए गए। फोरेंसिक जांच के लिए ये जरूरी है कि सचिन का मोबाइल खंगाला जाए। सीमा अपने फोन की वजह से भी एजेंसियों के शक के दायरे में नहीं है। सीमा जब पाकिस्तान से नोएडा के लिए रवाना हुई थी तो उसके पास पाकिस्तान का एक सिम भी था, लेकिन ये सिम भी सीमा ने तोड़ दिया। इतना ही नहीं, सीमा ने अपने फोन से मई 2023 से पहले का सारा डेटा डिलीट कर दिया। ये सारे सबूत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सीमा इतनी मासूम नहीं जितनी दिखती है। ये सबूत बताते हैं कोई है जो सीमा को फॉरेंसिक एविडेंस मिटाने में मदद कर रहा था। सीमा को ट्रैक किया जाए तो उसकी इंटरनेट ऑपरेट करने की काबिलियत, ऑनलाइन रहते हुए उसने कितने भी जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं उनको ऑपरेट करने की काबिलियत वाकई कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि इसको ये सारी महारत किसी एक प्लान के तहत दी गई। सीमा से अब तक एजेंसियों ने 17 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। इस पूछताछ में सीमा ये कहकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी वो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची। लेकिन सीमा के नोएडा तक पहुंचने की कहानी में फोन वाला एंगल बार बार एजेंसियों को परेशान कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीमा ने पूछताछ में बताया नेपाल से भारत आते वक्त उसका फोन काम नहीं कर रहा था। सीमा ने बताया था कि बस ड्राइवर के फोन से सचिन को कॉल किया।
नोएडा पहुंचने पर सचिन ने सीमा को एक नया सिम दिया, लेकिन एजेंसियों को सीमा के पास से 4 सिम मिले। सवाल यह है, आखिर 3 सिम सीमा के पास कहां से आए? सीमा को 3 नए सिम किसने दिए? सीमा हैदर इन सवालों के संतोषजनक जवाब एजेंसियों को क्यों नहीं दे पा रही हैं? अपना फोन और पाकिस्तानी सिम तोड़ने पर सीमा का कहना है उसे डर था कि पाकिस्तान के लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं। एजेंसियां अब सीमा के टूटे हुए फोन का डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से इस फोन के डेटा को जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश हो रही है ताकि सीमा के राज सामने आ सकें। सीमा के मोबाइल वाले राज सिर्फ इतना भर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को शक है सीमा ने शारजा और काठमांडू में भी सिम खरीदा था। एजेंसियां सीमा से जानना चाहती हैं, सीमा ने ये सिम किस डॉक्यूमेंट से खरीदा था। ये जानने की भी कोशिश हो रही है कि सीमा ने शारजा और काठमांडू वाले सिम से किस किस को फोन किया था। फोन से शुरू हुई सचिन और सीमा की प्रेम कहानी में फोन ही वो सबसे अहम सबूत है जो सीमा के अतीत का हर राज सामने लाएगा। वो बहुत ज़्यादा ट्रेन करके भेजा गया है और वो एक प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी भारत का अगर वो नहीं पकड़ी जाती, क्योंकि वो अकेली नहीं है, ये एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा होगी। लेकिन इस फोन को लेकर भी कई पेच है। सीमा एक साथ कई फोन इस्तेमाल करती थी। दरअसल जांच में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में रहते हुए सचिन ने सीमा को कई बार पैसे भेजे। काठमांडू आने के बाद भी सचिन ने सीमा को पैसे भेजे, लेकिन पैसों का ये सारा लेन देन किसी और शख्स के फोन के जरिए हुआ। तो अब सवाल ये, आखिर सीमा के पास जब अपना फोन था तो उसने नेपाल से किसी दूसरे शख्स के हॉटस्पॉट से सचिन को फोन क्यों किया और वो शख्स कौन था? इन सभी सवालों के जवाब अब तक सीमा से नहीं मिले हैं। इसीलिए सीमा के ISI कनेक्शन को लेकर शक गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। एजेंसियां सीमा के अतीत के पन्ने खंगाल रही हैं। वहीं सीमा के वर्तमान को लेकर ग्रेटर नोएडा में हंगामा शुरू हो गया है। ग्रेटर नोएडा में सचिन और सीमा के घर के बाहर हंगामा हुआ। सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग हो रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।